मैया यशोदा ने अपने लल्ला की जब आवाज को सुना, आंखों से आंसुओं को पोंछ लिया। भगवान पहुंच गए, बोले मैया, ए मैया, अरे जल्दी से मुझे मक्खन रोटी दे दो, मुझे भूख बहुत सता रही है। मैया यशोदा रसोई में पहुंची, थोड़ा सा मक्खन ले लिया कटोरी में, थोड़ी सी रोटी ले लिया और बैठ करके अपने लाल को गोदी में मक्खन रोटी खिलाने लगी। लेकिन मैया के आंखों से आंसू छलक आए, रोने लगी मैया। और मैया यशोदा कहने लगी, मेरे लाल, आज इस मैया के हाथों से मक्खन रोटी खा ले, कल से शायद इस मैया के हाथों से मक्खन रोटी तुझे खाने को नहीं मिल पाएगी। सुन मेरे लाल, कि माता बोली खा ले बेटा। मैया यशोदा रोने लगी और बोली, हे मेरे लाल, अरे सुन कि माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन रोटी का। यशोदा ने जब रो रो करके भगवान से कहा, मेरे लाल, आज अंतिम दिन है, माखन रोटी खा ले मेरे हाथों से, कल से ये तेरी मैया तुझे जीवित नहीं मिलेगी। मेरे लाल, कल से ये माखन रोटी भी तुझे खाने को नहीं मिल पाएगी। भगवान ने कहा, क्यों मैया? मैया यशोदा ने क्या जवाब दिया? Yeah.
कारण से मैया यशोदा से रो रो करके, जब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से रो करके कहा कि मेरे लाल, कल से ये तेरी मैया ना जाने कहां बंदी पड़ी हो, कल से ना जाने तेरा ये बाबा कहां पर बंधा पड़ा हो। ये दूध दही माखन मिश्री तुझे अब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा मेरे लाल। इसलिए आज ही इस बूढ़ी मैया यशोदा के हाथों से जो कुछ भी तुझे खाना ही खा ले। मैया इतना कह करके भगवान को सीने से लगा करके फूट फूट करके रोने लगी। और माता के आंखों में जब त्रिलोकीनाथ ने आंसुओं को देखा, मैया के ऐसे अधीरता भरे शब्दों को जब भगवान ने सुना, तो मानो आज भगवान के शरीर में, श्री कृष्ण के शरीर में जितना भी रक्त है, क्रोध के मारी भक्त उबल उठा और भगवान लाल लाल आंखें करके गोदी से उठ करके खड़े हो गए। जब भगवान ने अपने मैया यशोदा के आंखों में आंसुओं को देखा, मानो कलेजा फटने लगा और भगवान माखन रोटी को छोड़ करके मैया से क्रोध में पूछने लगे, अरे मैया ये तू क्या कह रही है कि माता माता क्या कहती है, माखन मिश्री क्यों छोड़ते हो, क्या घटना घटने वाली है जिससे यह नाते मैया मैया क्या कहती है, कौन सा काल चढ़ आया है, किसने इन बूढ़ी आंखों से नाहक यह खून निकाला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मुझे जल्द से बता कि तू रो रही है और मेरी ये माखन मिश्री क्यों छूट जाएगी, तेरे आंखों से आंसू ये क्यों निकल रहे मैया, आखिर बता तो सही, क्या कोई काल आने वाला है जो हमारी माखन मिश्री को छुड़ा करके हमारे माता पिता को हमसे दूर कर देगा। अरे जल्दी से बता मैया, तेरी इन बूढ़ी आंखों से किसने आंसू निकाला है मैया। अरे सुन, उस सर दस को तू बतला दे, सर से उसे काटना, जिसने कुछ जुबान चलाई हो उसकी वह जुबान काटना से आंसू किसने निकाला है। तू एक बार उसका नाम मुझे बता दे, दुनिया से उसका नामो निशान ही मिटा दूंगा। अरे जो जिभ्या मेरे माता पिता के नाम पर कोई कटु वचन कहेगा, तुम्हें कोई अशब्द कहेगा, मैया मैं उसकी जुबान काट डालूंगा। यदि कोई तुम्हारे तरफ अंगुली उठा करके देखेगा तो मैं उसकी अंगुली तोड़ डालूंगा। माँ अरे जल्दी से बता, आखिर हुआ क्या? तू क्या समझती है कि तेरा ये कन्हैया अभी छोटा है? अरे मैया मैं माता पिता के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम अभी अपने इस कन्हैया को नहीं जानती। तुम तो समझती ये कन्हैया छोटा है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैया यदि आप मुझको आज्ञा दे दो
तो सुनो मैं क्या कर सकता हूँ। सुन माँ कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालो, सूरज चांद को निकल जाओ, यम को खाक में मिला मैया ये तेरी आज्ञा में पा जाऊं तो देवताओं के राजा इंद्र के इंद्रासन को मैं उलट सकता हूँ, सूरज चांद को फल के समान ही निगल सकता हूँ, 14 लोक को मैं उलट पलट कर सकता हूँ, 7 समुद्रों को एक सांस में सुखा सकता हूँ। माँ अगर माता पिता की सेवा में मेरी ये ताकत, मेरी ये शक्ति ना लग सके तो मुझे लाख लाख धिक्कार है मैया। आखिर मुझे बता तो सही हुआ क्या है, आखिर क्यों इस प्रकार से तू रो रही है, अपने आंखों से आंसू क्यों बहा रही मैया। मैया ने जब अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वीरता भरे शब्दों को सुना तो मैया को कुछ धैर्य आ गया और उसी समय मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को झपट करके सीने से लगा लिया और बोली, मेरे लाल अरे मैं तुझे क्या बता दूं, यदि तू जानना ही चाहता है तो जा अपने बाबा से जा करके पूछ ले आखिर कौन सी घटना घटने वाली है। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ करके नंद बाबा के पास जाकर के उछल करके बैठ गए। बोले बाबा, ए बाबा। नंद बाबा ने कहा कि बोले मेरे लाल क्या बात है। भगवान कहने लगे, बाबा आज आप और मैया बहुत परेशान हो, आखिर क्या बात है मुझे तो बताओ बाबा, आखिर किसने तुम्हारा और मैया का दिल दुखाया है। बाबा इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा बहादुर योद्धा पैदा हो गया जो हमारे माता पिता के आंखों से आंसू निकाल सकता है। अरे बताओ तो सही बाबा, जानते हो ये कन्हैया उसका क्या करेगा। और बाबा मेरा ही छोड़ दो, यदि दाऊ भैया कहीं जान पाएंगे तो वो शत्रु की ऐसी दशा करेंगे कि बाबा उसका तो दुनिया से नामो निशान ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा मुझे बताओ। तब नंद बाबा ने कंस की आज्ञा के विषय में पूरी बात बतलाई। हे बेटा, कंस ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र पर लिखा है कि मुझे 100 कमल के पुष्प चाहिए और यदि मैं उसे 100 कमल के पुष्प नहीं दिया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। और यदि 100 कमल के पुष्प लाने के लिए मैं काली कुंड को जाता हूं तो वहां पर काली नाग के जहर से इतना काली कुंड का जल विषैला हो गया है कि जो भी उस कुंड में पुष्प लाने जाएगा उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। मेरे लाल भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। जान गए त्रिलोकीनाथ अब वो समय आ गया है काली नाग से मुलाकात करने का और अब विलंब नहीं करना चाहिए। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, बस बाबा, अरे इतनी सी बात के लिए आप और मैया इतना भयभीत हो रहे थे। अरे बाबा चिंता ना करो, जब कल आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब चलो
मुझे भूख बहुत सता रही है, चलो माखन खाया जाए, रोटी खाई जाए, और फिर प्रातः काल जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। समझा बुझा करके भगवान कन्हैया नंद बाबा मैया यशोदा को ले गए भोजन करवाने के लिए। भक्तों, मैया यशोदा नंद बाबा को भगवान ने भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात रात्रि में शयन किया भगवान ने, लेकिन विचार कर लिया प्रातः काल हमें कौन सी लीला दर्शानी है। जब धीरे धीरे प्रातः काल का समय हुआ, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उठाई अपनी मुरली और बजाना शुरू कर दिया। और जब इस प्रकार की मुरली की तान को ग्वाल वालों ने जब सुना, एक एक करके जाग करके भगवान के पास आने लगे। बोले कन्हैया, अरे तूने मुझे इतनी सुबह इतनी प्रातः काल क्यों बुला लिया, आखिर क्या बात है। भक्तों, भगवान की मुरली जब भी बजती है तो अलग अलग स्वरों में बजती है। यदि ग्वाल वालों को बुलाना होता है तो दूसरे स्वर की मुरली बजती है। यदि गाय बछड़ों को बुलाना होता है तो भगवान सिर्फ मुरली बजा देते हैं और गाय बछड़े भगवान के पास आ जाते हैं। यदि गोपिकाओं को बुलाना होता है तो भगवान दूसरे प्रकार की मुरली बजाते हैं। और यदि राधा को, खास तौर पे यदि राधा को बुलाना होता है तो कुछ खास ही अलग स्वरों से मुरली भगवान की बजती है। भक्तों, ग्वाल वालों ने जब पूछा, भगवान ने कहा कि भैया तुम सभी को इतने प्रातः काल हमने इसलिए बुलाया है कि कल प्रातः काल हमारी गाय बछड़े वन की ओर चरने नहीं जाएंगी, बल्कि काली कुंड के पास में जो विशाल मैदान पड़ा हुआ है उसी चौबारी की ओर हमारी गाय बछड़े चरने जाएंगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अरे क्या तू पागल हो गया है? यदि कुंड की ओर गाय बछड़े चरने जाएंगी तो जरा सोच, वहां पर यदि गाय बछड़ों को प्यास लग जाएगी तो क्या काली कुंड का जल पिएंगे? और यदि काली कुंड का जल पी लेंगे तो उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ये विचार तो छोड़ दे, जहां हमारी गाय हर रोज चरने जाती थी वहीं पर जाएंगी। भगवान ने कहा, नहीं, आज जैसा मैं कहता हूं वैसा ही होगा। भगवान ने हट ठान दिया। ग्वाल वालों ने कहा, ठीक है कन्हैया, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन यदि बाद में कोई अनहोनी हुई तो मुझसे बाद में कुछ मत कहना। भगवान कहने लगे, डरो मत, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमारा विचार है आज कुछ खेल खेला जाएगा। भक्तों, उसी समय दामा नामी ग्वाल कहने लगा, कन्हैया हमारी बाबा कल बाजार से एक गेंद लाए थे, तो चलो यही मौका है, उस काली कुंड के तट पर एक खेल भी खेला जाएगा। भगवान ने कहा, इसी से तो मैं कह रहा हूं। भक्तों, जब एक पहर का दिन चढ़ गया, जब दूसरा पहर लगा, गाय बछड़ों को लेकर के त्रिलोकीनाथ ग्वाल वालों के साथ चल पड़े काली कुंड की ओर और जाकर के गाय बछड़ों को इधर उधर छोड़ दिया चलने के लिए। और भगवान काली कुंड के पास खड़े हो गए। सभी ग्वाल वालों की टोली इकट्ठा करके और भक्तों गेंद खेलने का विचार कर लिया। सभी ग्वाल वालों को गोलाकार में खड़ा कर लिया और दामा नामी ग्वाल की जो गेंद थी, भगवान ने गेंद अपने हाथ में ले लिया और दामा नामी ग्वाल को कुंड के पास खड़ा कर दिया। खेल खेलना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे
गेंद उछल करके सभी के पास जाती, लेकिन दामा की गेंद दामा के पास भगवान नहीं भेजते। भक्तों, भगवान जब गेंद को उछालते हैं तो संघर्ष को देते हैं। संघर्ष जब उछालता है तो भक्त मनसुखा को देते हैं, और मनसुखा जब गेंद उछालता है तो बलराम को देते हैं, और बलराम जब गेंद उछालते हैं तो भगवान को देते हैं। लेकिन दामा नामी ग्वाल के पास गेंद नहीं जाती। कुछ देर तक तो दामा नामी ग्वाल देखता रहा। अंत में क्रोधित होकर के कहने लगा, कन्हैया यदि खेल खेलना है तो अच्छी तरीके से खेलो, अन्यथा हमारी गेंद हमको वापस दे दो, क्योंकि इतनी देर से हम तुम्हारी चालों को अच्छी भली भांति पहचानते हैं। हमारी ही गेंद और तुम हमको नहीं खिला रहे। भगवान कहने लगे, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। अरे सुनो, अब लो गेंद को रोको, अब तुम्हारी ही बारी आ रही है। दामा नामी ग्वाल तैयार हो गया गेंद को रोकने के लिए, लेकिन भक्तों भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने इतनी जोरों के साथ में गेंद को फेंका कि दामा नामी ग्वाल उस गेंद को रोक नहीं पाया, और वो गेंद उछल करके जाकर के काली कुंड में भक्तों गिर गई। और जैसे काली कुंड में गेंद गिरी, दामा नामी ग्वाल झपट करके भगवान के कमर को पकड़ लिया, और भक्तों भगवान के पीतांबर को झिटकने लगा और कहने लगा, अरे कन्हैया कि झट झपट पकड़ कास नकी कमर, झट झपट पकड़ कास नकी कमर, बोला मत बहकावो। भगवान के कमर को झिटकने लगा। भगवान से कहने लगा, कन्हैया अगर तू अपना कुशल चाहता, अपना भला चाहता है तो सुन, मेरी गेंद अभी ला करके मुझे दे दे, अन्यथा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहने लगे, अरे दामा मेरी कमर को तो छोड़। दामा कहने लगा, नहीं, जब तक तू मेरी गेंद नहीं ला करके देगा तब तक मैं तेरी कमर नहीं छोड़ूंगा। भगवान हंसने लगे, बोले वाह, कमर भी नहीं छोड़ता है और कहता गेंद भी ला करके दो। अरे दामा मेरी कमर को तो छोड़, क्योंकि मेरा पीतांबर फटा जा रहा है। दामा कहने लगा, नहीं। भगवान कहने लगे, अरे सुन, हमें बोली ना कुछ असले पर
कमर को तो छोड़, एक साधारण गेंद के कारण तू मेरा इतना कीमती पीतांबर को फाड़ी दे रहा है दामा। अरे मेरे कमर को छोड़ दे। दामा कहता है नहीं। भगवान कहने लगे क्या तू एक सड़े हुए चित्रे के कारण, एक तुच्छ गेंद के कारण तू मेरे पीतांबर को फाड़ेगा? दामा कहने लगा हाँ। भगवान कहने लगे अरे कमर को छोड़ दे अन्यथा सुन कि हट तोड़ कमर को छोड़ दो वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तो खत्म जिंदगानी जो मेरा झटका लग बैठा तो मुख से लोह उबलेगा, मंडल से बाहर कर दूंगा जो पैर कृष्ण से पालेगा। आज भगवान ने कहा मेरी कमर को छोड़ दे अन्यथा एक ही तमाचे में तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा और मैं तुझे अपने बाल मंडली से बाहर कर दूंगा। फिर देखता हूं तुझसे कौन प्रेम करता है। दामा नामी ग्वाल ने जब ऐसा सुना, दामा हंसने लगा और कहने लगा अरे कन्हैया तेरे तमाचे में इतना बल हो गया कि जो एक ही तमाचे के द्वारा तू मेरे प्राणों का अंत कर सकता है। भगवान कहने लगे हाँ। तो दामा नामी ग्वाल कहने लगा कन्हैया अरे ये झूठा जोश मत दिखाओ, क्योंकि अगर तुम सच्चे बलधारी होते तो अपने बल का परिचय दे दिया होता। भगवान कहने लगे तू कैसी बात कर रहा है, आखिर तू क्या कहना चाहता है? दामा नामी ग्वाल कहने लगा हाँ सुन कन्हैया अगर तू सच्चा बलधारी है तो क्या तुझे नहीं मालूम तेरे माता पिता इस समय संकट में पड़े हुए हैं। मथुरा के राजा कंस ने तेरे माता पिता के नाम पर पत्र भेजा है। उस कंस को 100 कमल के पुष्प चाहिए। कंस ने धौंस भी लिखी है कि यदि तेरे माता पिता ने 100 कमल के पुष्प कंस को नहीं दिया तो वो तेरे पिता नंद को जीवित नहीं छोड़ सकेगा। और अगर तेरे तमाचे में इतना बल है तो सच्चा बलधारी है तो दिखा दे अपना वही बल। अब उसी बल की बारी आ गई है। तू भी सच्चा बलधारी मेरे सामने है और ये काली कुंड भी तेरे सामने है। यदि 100 कमल के पुष्प ला करके तू दिखा दे तब तो मैं समझूंगा तू सच्चा बलधारी है, अन्यथा तू कायर है। भक्तों बात ही बात में रार बढ़ती जा रही, बैर बढ़ता जा रहा है। लेकिन भक्तों ये प्रत्यक्ष कोई बैर नहीं है, लीलाधारी परमपिता परमात्मा की लीला है जो भगवान आज प्रकट रूप से दर्शा रहे। दामा नामी ग्वाल के